नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। अपनी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक अगला टॉपिक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक को क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। नरमपंथी और चरमपंथी नेताओं में क्या अंतर थे। तो हमने जैसे पिछले 2 वीडियोस में इंडिविजुअली समझा है कि मॉडरेट्स की क्या क्या स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, यानी कि नरमपंथी नेताओं की या उदारवादी नेताओं की क्या स्ट्रैटेजीज थी, और साथ ही साथ हमने उसके बाद वाले वीडियो में समझा कि इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स क्यों सामने निकल कर के आते हैं और वो कौन से एफर्ट्स लगाया करते थे, वो कैसी स्ट्रैटेजी यूज़ किया करते थे। तो अब हम इन दोनों लीडर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे और इनके जो तरीके थे फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट लेने के, उनको कंपेयर करके डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस हुआ करता था। आंसर की शुरुआत में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताएंगे कि 1885 से लेकर के 1905 तक का समय उदारवादी नेताओं का यानी कि नरमपंथी नेताओं का समय था, और उसके बाद 1905 से लेकर के 1918 तक का जो फेज़ आता है, इसमें उग्रवादी राष्ट्रवाद यानी एक्सट्रीमिस्ट फेज़ हमें देखने को मिलता है। नरमपंथी और चरमपंथी नेताओं में निम्नलिखित पहलुओं को लेकर के एक दूसरे से भिन्नता थी। अब कौन कौन से पॉइंट्स थे जिससे लेकर के डिफरेंस था दोनों नेताओं में। तो सबसे पहला आता है उनकी आइडियोलॉजीज़ में यानी विचारधाराओं में अंतर। सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा जहां नरमपंथी नेता शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलनों का समर्थन किया करते थे, संवैधानिक तरीके से वो अपनी बात मनवाने की कोशिश किया करते थे ब्रिटिश सरकार से। वहीं चरमपंथी नेताओं ने ये जान लिया था कि प्रेयर और पटिशन का मेथड जो है अब काम नहीं कर रहा है, प्रेयर और पटिशन का मेथड करके हम स्वराज नहीं हासिल कर सकते हैं, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर रह करके सारे अपने आंदोलन चलाए और उन्होंने जितने भी तरीके यूज़ करे वो ब्रिटिश सरकार की नज़र में अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, तो इसलिए उन्हें अक्सर जेल जाना पड़ा। जबकि मॉडरेट लीडर ऐसे तरीके नहीं यूज़ करते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रह करके अपने सारे प्रयास किया करते थे। चरमपंथियों ने अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए कट्टरपंथी तरीकों का यानी कि रेडिकल मीन्स का यूज़ किया। फिर जहाँ एक तरफ नरमपंथी नेता जनता से जुड़ नहीं पाए थे, वहीं चरमपंथी नेता जनता की क्षमता में विश्वास किया करते थे। और जैसे कि तिलक ने यूज़ किया था गणपति फेस्टिवल और शिवाजी फेस्टिवल का ग्रास रूट पे लोगों से जुड़ने के लिए, आम जनता से जुड़ने के लिए, तो इस तरीके से मॉडरेट लीडर्स एकदम ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच पाए थे। मिडिल क्लास के जो इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग हुआ करते थे वही मॉडरेट से जुड़ सके थे और वही मॉडरेट लीडर्स का पार्ट बना करते थे। जबकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर हर तबके को अपने साथ ले करके चला करते थे, इसलिए उनके मूवमेंट में मास पार्टिसिपेशन देखने को मिलता था। फिर अगला पॉइंट है जहां नरमपंथी नेता पश्चिमी विचारों से प्रेरित हुआ करते थे, वहीं दूसरी ओर चरमपंथी नेता भारत के अतीत की समृद्ध संस्कृति से प्रेरणा लिया करते थे। नरमपंथी नेता लोकतंत्र, समानता, उदारवाद और स्वतंत्रता के सिद्धांतों में विश्वास किया करते थे, और चरमपंथी नेता स्वराज, स्वदेशी, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धांतों का पालन करने में विश्वास किया करते थे। उसके बाद अगला अंतर आता है दोनों वर्गों में, वो है उद्देश्यों को लेकर के अंतर। जहां एक तरफ नरमपंथी नेताओं का एक मोटिव हुआ करता था, उनका उद्देश्य था संवैधानिक सुधार करना और भारतीयों को प्रशासन में शामिल करना और भारतीयों का प्रशासन में रोल बढ़ाना एक तरीके से। और चरमपंथी नेताओं का एकमात्र उद्देश्य हुआ करता था अंग्रेज़ों के अत्याचार को समाप्त करना और साथ ही साथ स्वराज हासिल करना। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट है। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, इसके साथ ही साथ आपके मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, आपके आंसर्स रिव्यू किए जाएंगे, आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ आपके सारे आंसर क्यूरीज भी सॉल्व करी जाएंगी, आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें और ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करें। अगला अंतर आता है दोनों वर्गों में
उनके दृष्टिकोण को लेकर के, उनके अप्रोचेस को लेकर के। तो जहाँ नरमपंथी नेता कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करवाना चाहते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी बातें मनवाना चाहते थे प्रेयर और पटिशन के थ्रू, वहीं जो चरमपंथी नेता थे वो स्वराज हासिल करना चाहते थे और ब्रिटिश सरकार का जो इनकी पॉलिसीज़ हुआ करती थी इंडियंस का दमन करने की, इंडियंस का उत्पीड़न करने की, उन पॉलिसीज़ से निजात दिलाना चाहते थे इंडिया को। अब हम समझेंगे कि दोनों वर्गों ने अपना क्या क्या योगदान दिया और उनके योगदानों में क्या डिफरेंस था। तो जहाँ चरमपंथी नेता संवैधानिक सुधार लाने की कोशिश किया करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश किया करते थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स उनकी वजह से बहुत सारे आए भी, और बहुत सारी अंग्रेज़ों की जो आर्थिक नीतियाँ थी, मॉडरेट्स लीडर्स उसको सामने लेकर के आए, लोगों में जागरूकता पैदा करी और नागरिक अधिकारों की रक्षा भी करी। वहीं चरमपंथी नेताओं ने स्वराज की मांग करी, राष्ट्रीय शिक्षा में योगदान दिया, क्रांतिकारी गतिविधियों में समर्थन किया, पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम किया और सामाजिक कार्यों में भी भाग दिया। तो अगर हम देखें तो दोनों ही वर्गों ने अपने अपने लेवल पर बेस्ट योगदान दिया है स्वतंत्रता संग्राम में। फिर उसके बाद हम पहले पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के नाम, लेकिन अब हम आंसर को कंक्लूड करेंगे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर का नाम बताते हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब नरमपंथी नेता यानी मॉडरेट्स लीडर्स में आते हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, DC वाचा, NN बैनर्जी और WC बैनर्जी। और चरमपंथी नेता आते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, राजनारायण बोस, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर और अश्विनी कुमार दत्त। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कवर होता है। हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडरेट्स लीडर्स ने किस तरीके से भारत में अपना योगदान दिया था स्वतंत्रता में, फिर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को हमने दोनों को इंडिविजुअली डिस्कस किया है। आप पुरानी प्लेलिस्ट में जाकर के इन दोनों वीडियोस को देख करके डिटेल में समझ सकते हैं। और बाकी पूरा सिलेबस 1 बाय 1 क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने कवर किया हुआ है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज़ में जाकर के आप सारे वीडियोस देख सकते हैं और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को क्वेश्चन के फॉर्म में समझ सकते हैं। बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।